बोलना भी बंद कर दिया। कई बार सवाल पूछा गया, कुछ भी नहीं। रोक रही हूं अजीत, आपको बड़ी खबर आ रही है दरभंगा केस से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर, आरोपियों को लेकर पटना पहुंची है एनआईए टीम। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। चंद्रमोहन, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट पर नासिर और इमरान को अभी एनआईए की टीम यहां पटना एयरपोर्ट पर लेकर पहुंची है हैदराबाद से सीधे, और इसके बाद फिर इनको यहां से भारी सुरक्षा के बीच पटना के एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं जो ये इमरान और नासिर जो हैं उनको विशेष सुरक्षा के बीच अब एनआईए कोर्ट ले जाने की तैयारी चल रही है। पटना एयरपोर्ट से दोनों जो भाई हैं वो बाहर निकल रहे हैं। यही नासिर और इमरान हैं जिनको एनआईए की टीम यहां पटना लेकर पहुंची है, और उसके बाद फिर इनको यहां से ले जाया जा रहा है पटना एयरपोर्ट से एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए। और इन दोनों पर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में साजिश रचने और उसमें विस्फोटक रखने का आरोप है, जिसके बाद एनआईए की टीम पूछताछ के दौरान इनको गिरफ्तार की थी और अभी पटना एयरपोर्ट से इनको एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकती हैं भारी सुरक्षा के बीच जो एटीएस की टीम है, बिहार एटीएस की टीम, वो यहाँ पर तैनात हैं। सीआईएसएफ के जो एयरपोर्ट पर जवान तैनात रहते हैं वो है बिहार पुलिस की स्पेशल टुकड़ी, इसके लिए लगाया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी और इनको यहाँ से कोर्ट ले जाने में किसी तरह की परेशानी ना पैदा हो। ऐसे में ये दोनों जो भाई हैं इन लोगों पर साजिश रचने और जो ट्रेन थी सिकंदराबाद से दरभंगा तक आने वाली स्पेशल ट्रेन में जो उसमें ब्लास्ट हुआ था, उसमें साफ तौर पर माना जा रहा है कि इन दोनों भाइयों के ऊपर आरोप है कि इन्हीं दोनों भाइयों ने उसकी साजिश रची थी, और उसके बाद जो पार्सल था इन्हीं लोगों ने रखा था जिसमें विस्फोटक मौजूद था, और जैसे ही उस पार्सल को दरभंगा स्टेशन पर उतार कर रखा गया उसी दौरान धमाका हो गया था। और जब पहले जीआरपी ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी परत दर परत खुलासे हो रहे थे। सीधी तस्वीर आप देख सकती हैं, एटीएस के जो कमांडो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इमरान और नासिर दोनों को यहाँ से एनआईए के स्पेशल कोर्ट में ले जाया जा रहा है भारी सुरक्षा के बीच। और जो स्पेशल टीम यहाँ पर तैनात है वो इनको कोर्ट लेकर जा रही है। इन दोनों भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है जो दरभंगा में पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस मामले में। तो अभी इनको कोर्ट ले जाने के बाद एनआईए की जो टीम है इनसे कोर्ट से यह गुजारिश करेगी कि इनको रिमांड पर दिया जाए, और पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। जो एनआईए के अधिकारियों का साफ तौर पर यह मानना है कि जो दरभंगा में ब्लास्ट हुआ था उसमें सीधे तौर पर इन दोनों भाइयों की संलिप्तता है, और शामली में सलीम नाम का एक शख्स है जिसने इन दोनों भाइयों को इस पूरे काम के लिए जिम्मेदारी दी थी। और ये दोनों भाई जो हैं वो सिकंदराबाद स्टेशन पर जब ये पार्सल बुक किया गया था उस समय सीसीटीवी में देखे गए थे, और एनआईए जब जांच के लिए पहुंची तो इनके घर से कई आपत्तिजनक विस्फोटक के जो सामग्री हैं वो मिले हैं। तो ऐसे में एनआईए को शक है कि जो बर्निंग ट्रेन इनको बनाने की जो इरादा थी उसमें तो ये कामयाब नहीं रहे, लेकिन जो ये दोनों भाई गिरफ्तार हुए हैं इसमें कई अहम आगे खुलासे हो सकते हैं। तो ऐसे में अब ये हैदराबाद से एनआईए की टीम यहाँ पटना एयरपोर्ट पर इमरान और नासिर दोनों भाइयों को लेकर पहुंची है, और अब इन दोनों को कोर्ट ले जाया जा रहा है जहां पेशी होगी, और पेशी के बाद इनका अगर रिमांड मिलता है तो फिर उसके बाद आगे जो है वो एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। तो ऐसे में आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, सामने जो है वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें दोनों भाई बैठे हुए हैं, और पीछे एटीएस की टीम है जो इनको सुरक्षा में आगे और पीछे भारी सुरक्षा के बीच इनको कोर्ट ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ये धमाके का तार है जैसे जैसे एक दूसरे से जुड़ता गया, पहले
उत्तर प्रदेश के शामली में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उसके बाद हैदराबाद के इन 2 भाइयों का नाम सामने आया और जब एनआईए की टीम यहां पर पहुंची और इनसे पूछताछ हुई तो कई अहम खुलासे हुए, जिसके बाद इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए की टीम पूछताछ की और पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हुए। माना जा रहा है कि इस धमाके की तार के लिए 1,60,000 रुपए पाकिस्तान से सलीम के पास आया था और उस सलीम ने इन लोगों को पैसा और जो सामग्री है, जो विस्फोटक है, उसको उपलब्ध कराने के लिए इनको पैसे दिए थे। और जो पूरी तार है वो किस तरह से जुड़ती हुई नजर आ रही है, तो आप समझ सकती हैं कि पहले दरभंगा पर पार्सल करा जाता है और जब वो बिल्कुल चंद्रमोहन, तो ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर देखिए हैदराबाद से इन दोनों को लाया गया और फिलहाल पटना पहुंची एनआईए की टीम और अब से थोड़ी देर में जो सीधे कोर्ट जाएगी, उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी और इनसे आगे की पूछताछ होगी, किस तरीके की साजिश इन्होंने रची, क्योंकि इनके बारे में तो ये भी जानकारी मिल रही थी कि बाकायदा ये पाकिस्तान भी गए, वहां से कैसे बम बनाया जाता है इसकी ट्रेनिंग वो लेकर लौटे और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। तो फिलहाल इस वक्त टीम जो है वो हैदराबाद से इन दोनों को लाकर एनआईए कोर्ट ले जाया जा रहा है। एनआईए की टीम इसको इन दोनों को लेकर पटना पहुंची है। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है और उस गाड़ी के पीछे ही हैं जिस गाड़ी में इमरान और नासिर बैठे हुए हैं और उनको कोर्ट ले जाया जा रहा है। चंद्रमोहन, चलो एकदम चंद्रमोहन, अगर आवाज आ रही हो तो कितनी देर में ये कोर्ट पहुंच जाएंगे, जरा ये बताइए कि कितनी दिन की रिमांड मांगी जाएगी इन दोनों की? शायद चंद्रमोहन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आपको बता दूं कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आई जब हैदराबाद से इन दोनों को, नासिर और इमरान जिनका नाम बताया जा रहा है, दोनों भाई हैं, इनको पटना लेकर एनआईए की टीम पहुंची। अब एनआईए की टीम जो है वो इन दोनों को लेकर कोर्ट जा रही है जहां पर इन्हें रिमांड पर मांगा जाएगा। कितने दिन के रिमांड पर अब एनआईए की टीम मांगती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जांच जो है वो इस दिशा में चल रही। पहले पूछताछ हुई, कुछ दिन की रिमांड और अब टीम चाह रही है ताकि और खुलासे हो पाए कि किस तरीके की इनके मंशा थी और ये तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी जो है वो पटना लाए गए हैं और कुछ ही देर में उनकी कोर्ट में पेशी है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल आप सीधी तस्वीर देख सकती हैं। जो आगे स्कॉर्पियो गाड़ी है उसमें नासिर और इमरान दोनों मौजूद हैं। ये टीम साथ में मौजूद है जो इनके सुरक्षा में साथ में तैनात है और पीछे जो जिप्सी गाड़ी आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी एटीएस की टीम मौजूद है जो इनके सुरक्षा में तैनात है और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट से अब ले जाया जा रहा है एनआईए के स्पेशल कोर्ट में, जहां इनकी पेशी होगी और जो एनआईए के वकील हैं वो इनका रिमांड मांगेंगे, क्योंकि आगे पूछताछ में एनआईए का साफ तौर पर यह दावा है कि कई ऐसे खुलासे हैं, कई ऐसे अहम सबूत हैं जो इनसे जानकारी प्राप्त हुई है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसे में एटीएस और साथ ही इस पूरे मामले की जांच जो 3 एजेंसियां कर रही हैं, जीआरपी ने पहले जांच किया, फिर उसके बाद बिहार एटीएस ने जांच ठीक किया। है चंद्रमोहन, जान रही है जनक भी हमारे साथ, उनके पास भी कोई अपडेट है, जल्दी से जनक का रुख कर लेते। जनक, देखिए अर्पिता, जो अभी दोनों भाइयों को लेकर एनआईए जब वहां पर पटना पहुंची है, एक और कड़ी एनआईए के हाथ में लगी है कि जो उत्तर प्रदेश में जो बेटा और बाप दोनों पकड़े गए थे, सलीम और काफिल, उनका जो इकबाल के साथ कनेक्शन सामने आया। इकबाल और आसिफ वो जो लश्कर के ऑपरेटर हैं और वो उनका भी मूलतः जो वतन है, वो जो काम है वो जो उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन वो कराची में बैठे हैं। और काफिल और जो सलीम, जो व्यक्तियों ने नासिर और इमरान की अपॉइंटमेंट की थी, वो इकबाल के साथ संपर्क में थे और सऊदी अरब में उनकी मुलाकात हुई थी। तो एक नई जानकारी सामने आ रही, जिसके बाद अब एनआईए जो दोनों बाप बेटे जो सलीम और काफिल दोनों हैं, उनसे भी इस मामले में पूछताछ कर रही है कि इकबाल ने कितने फंड यहां से ट्रांसफर किए। और इकबाल ही वो शख्स था जो, इकबाल और आसिफ दोनों भाई हैं, वो भी कराची में बैठे और वहां से वो ऑनलाइन ट्रेनिंग यहां पर नासिर को दे रहे थे। और उसके अलावा
फंडिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी भी यहाँ पड़ताल की जा रही है। तो आज जो भी आप जो चंद्रमोहन को पूछ रहे थे वो बिल्कुल एनआईए पूरे क्रक्स के साथ कोर्ट में जा रही है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ये हमें अभी ढूंढना बाकी है, कितने पैसे वहां पाकिस्तान से भेजे, किस ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। चंद्रमोहन के पास भी अपडेट है। चंद्रमोहन, चंद्रमोहन कितनी देर में कोर्ट में पेशी होनी है? बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पटना का एटीएस ऑफिस है ये, और यहाँ पर सलीम और इमरान दोनों को लाया गया है। एटीएस की टीम साथ में मौजूद थी, एनआईए की टीम साथ में मौजूद है, और बिहार पुलिस की टीम मौजूद है, जो भारी सुरक्षा में एयरपोर्ट से यहाँ पटना एटीएस ऑफिस में इन दोनों भाइयों को लाया गया है। और हो सकता है कि यहाँ से पूछताछ के बाद फिर जो एनआईए के स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं, वो जो सामने स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है उसी में दोनों भाइयों को जो बिहार एटीएस की टीम है वो लेकर यहाँ पर पहुंची है। और इसके बाद अभी हो सकता है कि इनसे पूछताछ यहाँ भी हो, और फिर उसके बाद इनको एनआईए के स्पेशल कोर्ट में ले जाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब धमाका हुआ था उस वक्त बिहार एटीएस जांच कर रही थी, जीआरपी की टीम जांच कर रही थी, और साथ ही यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस भी पूरे मामले की जांच कर रही थी। और जैसे ही तार इसका विदेश से जुड़ा, पाकिस्तान से जुड़ा और आईएसआई की बात सामने आई, उसके बाद एनआईए भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब यहाँ से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि एनआईए के स्पेशल कोर्ट में इन दोनों भाइयों को ले जाया जाए पेशी के लिए। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जो एटीएस का दफ्तर है बिहार का, पटना का, वहाँ इन दोनों भाइयों को लाया गया है, और उसके बाद यहाँ से पेशी के लिए ले जाया गया था। जब दरभंगा में धमाका हुआ था उस वक्त उस समय जीआरपी जब इस पूरे मामले की जांच की थी, और जैसे जैसे यह मामला बढ़ते गया और इसमें आतंकी कनेक्शन सामने आया, उसके बाद से एनआईए जांच की, और तब इन दो भाइयों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं जो सलीम है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों से, इस पूरे कारनामे के लिए, इस आतंकी साजिश के लिए 1,60,000 रुपये पाकिस्तान से हवाला के जरिए उसको उपलब्ध कराया गया था, और उसी पैसे से ये पूरी साजिश रची गई थी, जिसके जरिए जो ट्रेन थी सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन, उसमें बर्निंग ट्रेन उसको बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ट्रेन चलते समय यह धमाका नहीं हो पाया, और जब यह पार्सल दरभंगा पहुंचा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही उसको रखा गया, उसके बाद यह धमाका हुआ, और फिर वहां पर स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी। और तब जब जांच शुरू हुई तब परत दर परत खुलासे हुए, और अभी जिन ये दो भाइयों को गिरफ्तार कर यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है परत दर परत इसमें खुलासे हो रहे हैं, और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि एक बड़ी साजिश रची गई थी। चलती ट्रेन में जो पार्सल रखा गया था, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस बोतल में सेंसर लगाया गया था, ताकि जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी उसके बाद धमाका हो जाता और पूरी ट्रेन जो है वो बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो जाती, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान रहिए आप साथ। देखिए, बिहार के दरभंगा में हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए को अहम सबूत हाथ लगे हैं। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की खबर है कि पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे। मामले की तह तक जाने के लिए एनआईए ने हैदराबाद और दरभंगा में छापेमारी के दौरान आईडी बनाने से जुड़े सामान समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए। छापेमारी में एनआईए ने कई मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल सबूत भी जब्त किए, जिनकी जांच दिल्ली की फॉरेंसिक लैब में कराई जाएगी। दरभंगा धमाके केस में एनआईए ने हैदराबाद के हबीब नगर इलाके से नासिर और इमरान मलिक को गिरफ्तार किया था। जनक भी हमारे साथ मौजूद है। जनक, सलीम नाम का एक शख्स भी सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, जो सलीम और काफिल ये दोनों भी वहाँ यूपी के ही हैं, और ये इमरान और नासिर वो दोनों के साथ सीधे संपर्क में थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि नासिर को इकबाल खाना और आसिफ खाना, जो दो भाई हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन बेस्ड कराची में हैं। तो उन्होंने नासिर को पाकिस्तान बुलाया, बम बनाने की ट्रेनिंग दी, और यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा भी दी कि किस तरीके से, तालीम जिसको कहें, कि वो उन्होंने दी कि किस तरीके से बम बनाने चाहिए। तो उसका वो मटेरियल बाजार से कैसे उपलब्ध कराना है, स्थानीय बाजार
प्रकार से क्या क्या चीज़ें उसको उपलब्ध करानी है, एमोनियम नाइट्रेट अगर ज़्यादा नहीं मिलता तो कौन से केमिकल से वो फॉर्मेशन बनाना है, वो सारी चीज़ें इकबाल खाना ने कराची में बैठे बैठे यहाँ पे दी। तो लश्कर के कहने पर ये पूरी साजिश रची गई और जिस तरीके से एनआईए को उनके घर से हैदराबाद से जो सामान मिला है उसमें वो दस्तावेज भी हैं, वो बुक्स भी हैं कि किस तरीके से इसको बम के तौर पे कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके बम बनाया जा सके, उसकी ट्रेनिंग जो इकबाल ने दी थी वो सारी चीज़ें। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आज की बात है कि जो टेक्निकल गैजेट्स हैं उसमें जो जिस एप्लीकेशन से ज़रिए चूँकि एजेंसियों की नज़र में वो ना आए और अपना काम कर सके, इसके चलते VoIP या व्हाट्सएप वो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन एक इंटरनेट एप्लीकेशंस के ज़रिए सीधे वो संवाद करते थे जिससे एजेंसियों की नज़र से बचा जा सके। तो उसको ट्रैक डाउन किया गया और वो ट्रैक डाउन जब हुआ तो पता चला कि इसमें बहुत से लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, न कि केवल उत्तर प्रदेश में जो काफिल और सलीम है वो, बल्कि इमरान और नासिर के साथ साथ जो इकबाल और आसिफ जो लश्कर के कमांडेंट बन के बैठे हैं कराची में, उनकी बहुत बड़ी मिलीभगत है। तो अब टेक्निकल गैजेट्स के साथ साथ फंडिंग का ऐसा मसला है जो एनआईए जांच कर रही है कि फंडिंग केवल पाकिस्तान से आया था या और कहीं से, क्योंकि सलीम और काफिल हैं उनको सऊदी अरब बुलाया जाता है मिलने के लिए, जबकि आसिफ और इकबाल ने नासिर को बुलाया, वो उसको कराची बुलाया। तो ये तरह दोनों चीज़ें अलग अलग क्यों, अगर एक ही मॉड्यूल है तो अलग अलग चीज़ें क्यों हुई, तो इस बात की भी तफ्तीश अभी एनआईए कर रही है। ठीक रही जरा आप साथ। पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए नासिर और इमरान को गिरफ्तार कर चुकी है। तस्वीर नासिर की हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर आरोप है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ उस लिक्विड बम को बनाने वाला, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नासिर ही है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि नासिर पाकिस्तान जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुका है और नासिर उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है, लेकिन उसके कई पाकिस्तानी आतंकियों से सीधा कनेक्शन है। एनआईए ने इसके पास से कई अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत भी जब्त किया है। दरभंगा धमाका मामले में एनआईए ने इमरान